हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आपको लगातार पटना लॉ कॉलेज के बारे में सारे अपडेट्स मैं दे रहा हूं। पटना लॉ कॉलेज में सीटें बढ़ चुकी हैं और ओनली बॉयज हॉस्टल है। 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, नेगेटिव अभी तक तो नहीं था। इस साल भी फॉर्म आने की तारीख आपको मैंने बता दी है कि कौन से दिन को फॉर्म आएगा। देखो, फॉर्म आपका, चूंकि यूजीसी का सख्त कहना है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो टाइमली हो जाना चाहिए, सेशन स्टार्ट होना चाहिए। पिछले सेशन लेट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार सेशन लेट ही होगा। आपको जो चीजें ध्यान रखनी है कि वो तैयारी आपको करनी है। आप अपने आप से पूछो कि पटना लॉ कॉलेज का जो सिलेबस है, क्योंकि कई सारे वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया हुआ है, तो क्या आप तैयारी आपकी हो जाएगी 10-20 दिनों में? क्योंकि इसके फॉर्म 20 दिनों के लिए ही पोर्टल खुलता है, 20 दिनों में। और फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका ये सवाल है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। डॉक्यूमेंट रेडी रखना। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने में जो चीज मैं बड़ा धांसू बता रहा हूं, गड़बड़ी होगी कोई नहीं बचाएगा। फॉर्म जो आप भरोगे ना, उसका बेस होगा 10th का मार्कशीट। सुन लो, अभी बता रहा हूं, मार्कशीट या सर्टिफिकेट क्या रहने वाला है। मार्कशीट या सर्टिफिकेट बेस रहने वाला। आप पूछो क्यों? क्योंकि ये अपने देश में, बिहार जैसे राज्यों में या और राज्यों में, ये एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है। आधार बाद में आया है। लॉ जो अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 10th पहले बना था, आधार 2013-14 के बाद आया है। समझ में आया बात? तो इससे अपने आधार को मैच कर लीजिएगा। अक्सर ये देखा जाता है फॉर्म भरने में, आधार मैच कर लेना, नहीं तो कुछ नहीं सुनेगा। आपका नंबर अच्छे आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं होता है। पैन भी एक जैसा रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वाला कंफ्यूजन दूर कर लेना। आपके लिए ये सारा डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने में काम आएगा। सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात? ये चीजों को नोट कर लीजिए। मैं सारा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं आपने एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि जैसे आपको पता चलेगा कि चैनल सब्सक्राइब किए हो, मतलब आप सही जगह पे हो। पिछली बार 12 बच्चों का एडमिशन हुआ था पटना लॉ कॉलेज में। बहुत छोटे लेवल पे तैयारी हम करवाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं करवा रहे हैं। लेकिन आगे चल के ऑफलाइन क्लासेज भी आएंगी। ऑनलाइन क्लास हमारा मात्र 50% ऑफ का ये चल रहा है, आपको 1200 रुपए में अभी मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 750 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऑफर फिर मिलेगा नहीं। अब एक और जबरदस्त ऑफर दे रहे हैं जो आपको सुनना और समझना है। किसी बच्चे को 999 रुपए में ये चाहिए अगर कोर्स, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करोगे, ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पे। इसमें क्या क्या मिलेगा भाई? लाइव लेक्चर मिलेगा जिसमें कॉल कनेक्ट कर सकते हो, सीधे पूछ सकते हो सर से कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, जरा एक बार और समझा दीजिए। ई बुक और पीडीएफ आपको देंगे, 15 ई बुक देंगे। 15, एक दो की बात नहीं है, सोचो। 15 किताबें देंगे जिसे आप प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, जितनी भी बार देखना चाहते हो उतनी बार। प्रैक्टिस सेट आपको देंगे कि आप प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाओ। मेंटरशिप 1 to 1, जैसे आपको कोई दिक्कत हो गई, जैसे फॉर्म भरने में ही प्रॉब्लम हो गई, तो वो आप बात कर सकते हो। एक अलग सेशन रखेंगे और ये सारी चीजें हम करेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं उस पर जरा डटे रहेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। इसलिए आगे आते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको और कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। आधार, 10वां का मार्कशीट रहना चाहिए, 12th का। पटना लॉ कॉलेज की एक और प्रॉब्लम है कि उसमें फाइनल एग्जाम का मार्कशीट मांगता है। जैसे ग्रेजुएशन बेस पे होता है, 12th बेस पे तो 12th का तो होगा ही सर्टिफिकेट आपके पास, तो ये रख लेना। ठीक है, फाइनल जो आपका ग्रेजुएशन होता है, अब तो बिहार के यूनिवर्सिटी भी थोड़े सुधरे हैं, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? ये याद रखिएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये एकदम चाहिए। ये इसके लिए डेडिकेटेड है। अपियरिंग आता है कि नहीं ये तो अभी इस साल पता चलेगा, लेकिन आपको जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे ये सारा सेशन वो कर सकता है रेगुलर वे में, चैनल सब्सक्राइब करके। क्योंकि मिस करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, ये घंटी होता है ना, वो दबाने से फायदा होता है कि सारा कुछ आपके पास पहुंचता है। ठीक है, ये चीज आपके लिए है। ये सारा लेकर के रहोगे, फॉर्म में भरोगे। फोटो आपकी 3 महीने से ज्यादा पीछे की नहीं होनी चाहिए, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो, बढ़िया रहेगा। चेहरा आपका 80% से ज्यादा दिखना चाहिए। मास्क और चश्मा ये सब हटा के फोटो लेना जब भी लेना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप ही के लिए कह रहा हूं, ये आप ही के लिए है। अगला पॉइंट जो आपके काम का है वो ये है कि आपको सिग्नेचर, फोटो ये सब अपना ही रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात,
मोबाइल और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। खैर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो मोबाइल ईमेल आईडी है, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो ग्रेजुएट हैं और उनको ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं याद है, फोन बदल दिया तो नया ईमेल बना लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं, जरा इस बात को कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ रहा है ना? चीजों को क्लैरिटी के साथ रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप रेडी रहोगे। क्या क्या है, पहले तो 10 से 15-20 दिन से ज्यादा फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा नहीं। आप अपने आप से पूछो कि क्या आप तैयारी कर लोगे। सिलेबस मैंने पिछले कई वीडियो में बताया। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट बेस है, आधार पैन इस सब के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम पता, माताजी का पिताजी का नाम गड़बड़ इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ चेंज होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए सबका। मोबाइल ईमेल आपका अपना होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर आपका अपना रेडी करवा के रख लेना। ठीक है, ये सब आप अगर आप लेकर के रखोगे तो आपको, हाँ कास्ट सर्टिफिकेट की एक मैं बात बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट का मैं भूल गया। कास्ट सर्टिफिकेट आपको एकदम अपडेटेड करवा के रखना। अब जितने भी वैकेंसी आ रही है ना उसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट ही मांग रहा है। मैंने अधिकतर देखा है, क्योंकि मैं CUET पॉइंट है हमारा चैनल, तो उस पर मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, भाई इस पर ध्यान रखो आप लोग। एक टाइम आएगा जब आप ये चीज समझ जाओगे, आपको कैसे करना है। फ्री क्लासेज भी आएंगी। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर फ्री क्लास नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा माय डियर, आपको घबराना नहीं है। आपको बिहार स्पेशल जीके ये सब हमने पढ़ाया हुआ, आप अपने अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। पॉलिटी आपके लिए बहुत जरूरी है, जीके की जितने भी क्लास आ रहे हैं उसको छोड़ो मत, करते जाओ। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।